राधा 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 वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। नवीन जैन जी बेंगलुरु से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, चॉकलेट, आइसक्रीम या अन्य लालच देकर बच्चों को नाम जप करा सकते हैं क्या? इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसा कराना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। हमने कई बार एकांतिक में भी कहा है कि अब हम अपनी भागवतिक भाषा में कि हम आपको बाल भोग पवाएंगे, तो आप बाल भोग में आपको हलवा पवाएंगे। तो जैसे आप है कि आपको आइसक्रीम ला देंगे, आप 2 माला कीजिए, आप हमको 216 बार नाम जप करके दिखाइए, आपको अमुक चॉकलेट जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। अपने बच्चों को भगवान नाम जप का अभ्यास दिला देंगे, वही आगे चलकर महान भागवत बनेंगे। भले गृहस्थ में रहे तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, एक समाज को सुख देने वाले बनेंगे, क्योंकि भगवान की जो नाम की आवृत्ति है वो बुद्धि को परम पवित्र कर देती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसे से महाभागवत गृहस्थ बनते हैं। ये बहुत धन्यवाद है आपको। विशाल जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। गुरुदेव, इस चौपाई में भगवान शिव ने कहा है कि राम जी के समान संसार में कोई हित प्रेम नहीं कर सकता। गुरुदेव, सबके लिए कहा, उसमें तो कुछ संशय नहीं है, लेकिन गुरु के लिए क्यों कहा? गुरु हाँ, इसमें सूक्ष्म विचार है कि भगवान और गुरुदेव अभेद होते हुए भी भगवान के स्वभाव और प्रभाव में, गुरुदेव के स्वभाव और प्रभाव में अंतर है। समझ पाएंगे? अभेद है। जो गुरुदेव हैं वही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है, वही परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव है और परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, लेकिन अंतर है। गुरुदेव हमारे शिक्षक के रूप में आए हैं, हमें गाइड करने के रूप में आए हैं। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो हमारे लिए दंड विधान कर देंगे, अधिक गलती हुई तो हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं। एक बार आचार्य श्री विठल नाथ जी महाराज और कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य भगवान के परिकर हैं, त्याग कर दिया
आचार्य चरण ने कृष्णदास जी का। तो एक दिन कृष्णदास जी भ्रमण कर रहे थे तो एक दुकान में देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी। बहुत प्यार करते थे श्रीनाथ जी से। एकदम मन में आया कि यार ये श्रीनाथ जी को भोग लगता तो आंख मूंदी और ध्यानस्थ होकर श्रीनाथ जी का ध्यान किया और थाल में भरकर भाव से जलेबी समर्पित की। तो जब विठलनाथ जी ने भगवान का पर्दा हटाया तो वहां देखा थाल में जलेबी पा रहे ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा जय जय, बाजार का भोग तो लगता नहीं, आप ये जलेबी कहां से पा रहे हैं? तो कहा कृष्णदास ने समर्पित किया है। तो कहा उनका तो हमने त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन हम जिसे एक बार स्वीकार करते हैं उसे कभी त्यागते नहीं। प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। अगर आप विमुख भी हो गए भगवान से और फिर जब लौटोगे तो आप देखोगे कि भगवान आपको वैसे ही प्यार करते हैं। दूसरा उदाहरण, जगन्नाथ जी की सेवा में जो जगन्नाथ जी के संग पार्षद रहते हैं, उनमें से एक अंग पार्षद का गलत संग हो गया तो एक वैश्या में आसक्त हो गए और जगन्नाथ जी से जो भेंट जो सामग्री मिलती सब वैश्या को देते। ये जब बात जगन्नाथ जी के पार्षदों को पता चली तो सबने संगोष्ठी की और उनको बैठाला और कहा आप या तो जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो या वैश्या का संग। तो उन्होंने कहा मैं वैश्या का संग स्वीकार करता हूं। हट गए जगन्नाथ जी की सेवा से, जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। जो वैभव था वो वैभव लेकर वैश्या के संग हो गए। अब आप देखो, उन्होंने जगन्नाथ जी का त्याग कर दिया। समय व्यतीत हुआ, उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर अपने पार्षद से कहा, सोते हुए पार्षद से, कि कल प्रातःकालीन हमारे उन भक्त की वैसे ही सेवा होगी अंत्येष्टि क्रिया जैसे जगन्नाथ जी कहते हैं हमारे अन्य पार्षदों की हुई है। तो उनका प्रभु, उन्होंने तो आपको त्याग दिया था। बोले वो त्याग सकते लेकिन मेरा स्वभाव नहीं, एक बार जिसे मैंने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकता। इसलिए उमा राम समान प्रभु कब नहीं। प्रभु ऐसा स्वामी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे गुरु भाई माता पिता, इनमें सब में महिमा है अपनी अपनी। श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा का परिचय प्राप्त होता है। पर यहां जो कहा उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को रहे, उसका भाव यही है कि गुरु भी त्याग देगा तो भगवान नहीं त्यागेंगे। ये बात पक्की समझ लो। भगवान का स्वभाव है कि भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। वो चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु त्याग कर देंगे। गुरु प्रगट में डांट लगा देंगे, गुरु सभा में खड़ा करके उसे अपमानित करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरे भगवान इतने करुणामय है कि उसको भी भगवान कृपा करके साम दाम दंड भेद से सीधे लाकर एक दिन महान भक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये पक्की बात है। लेकिन दो को गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जो दो हैं, एक तो भगवान और एक भगवान का प्रेमी महाभागवत भक्त। ये मुनि के अंतर्गत नहीं आते, ये मुनियों से भी आगे बढ़े हुए हैं जो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने अधीन कर लिए हुए हैं। ऐसे प्रेमी महाभागवत और भगवान दो स्वार्थ रहित हैं। जिन्होंने ये चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने कि स्वार्थरत सब ऋषि मुनि परिवार बंधु संसार में जिधर देखो सब स्वार्थ का तांडव हो रहा है,
वही स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बात समझ में आ रही ना जी? शिवम गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या आत्मा की असली शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकट होना है? अब वो आंसू थोड़ा सही होने चाहिए। केवल भगवत ध्यान से युक्त होकर जब आंसू बह रहे, हमारे चिंतन में भगवान है और हमारे ध्यान में भगवान है, तो वो भगवत प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवत संबंधी आंसू होते हैं। और भगवान की चर्चा चल रही, याद किसी और घटना की आ गई और आप रो पड़े, तो दिखाई दे रहा भगवान में रो रहे हैं, तो वो खास बात नहीं। खास बात है कि यदि हृदय से भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान के चिंतन में या भगवान की गाढ़ प्रेम की स्थिति में आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये सबसे बड़ी स्थिति है। पर अभी वो स्थिति के आंसू नहीं है, अभी सात्विक भाव के आंसू है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, आंसू गिर गए, ये थोड़ा सात्विक भाव। अभी वो प्रेम स्थिति के आंसू नहीं है कि वो प्रतिपल अश्रु भरे हुए आंखों में है और प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों में समाई है और वो विकल है प्रेम में। और विकल होकर जो आंसू गिरते हैं तो सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरी भक्ति से युक्त महान पुरुष पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये देखना है कि भगवान के प्रति आंसू हैं या जगत के किसी संबंध घटना किसी बात को लेकर के आंसू हैं। अगर वो जागतिक आंसू हैं तो कोई महत्व नहीं है, यदि भागवतिक आंसू हैं तो अभी सात्विक भाव के विकार से है, ना कि प्रेम विकार। क्योंकि एक बार प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो वो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, घटता नहीं कभी कि आज हम रोए और कल नहीं रोएंगे। हो हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन, वो अपने नेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में प्रेम नेत्र आंसू बहने लगते हैं, प्रेम भरे हुए। वो एक अलग स्थिति होती है। हमको खूब नाम जप करना चाहिए और अभी इस पर कोई महत्व नहीं रखना चाहिए कि हमारे आंसू गिरते हैं। वो जब रोमांच हो गया, गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा और सामने प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान है, तब वो प्रेम आंसू माने जाते हैं। आकाश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर और शरीरी में क्या अंतर है? देह और देही में क्या अंतर है? दोनों एक ही बात पूछ रहे हो। शरीर और देह ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल और वारी, वारी भी पानी, जल भी पानी। ऐसे देह और शरीर एक बात है, शरीरी और आत्मा ये एक बात है। एक जड़ है, एक चैतन्य है, एक मायिक है, एक मायातीत है, एक प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और एक रस विराजमान है। जो शरीर है वो जड़ है, जो शरीरी है वो चैतन्य है, जो शरीर है वो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है और जो शरीरी है वो अविनाशी है। जो शरीर है वो प्रतिपल दुख देने वाला है, जो शरीरी है वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मानंदमय है। तो क्या जानना चाहते हो शरीर और शरीरी के भेद में? शरीर और शरीरी के बारे में ही जानना चाहते थे। हाँ, तो शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, शरीरी अविनाशी है। शरीर अनेक है और शरीरी सबका एक है, सब में एक ही तत्व विराजमान है। चंदनधारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति इच्छा कामना कर्म से प्राप्त होता है या ये पूर्व निर्धारित होता है? पूर्व निर्धारित नहीं है। ये जो भगवत भजन है, ये जो संत समागम है, ये इसी जन्म में भगवत कृपा होती है। देखो, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते।
हमारे यहाँ का हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से हरिवंश हरिवंश बोलने का अवसर मिलता है। राम जी की कृपा से राम राम बोलने का अवसर मिलता है। कृष्ण जी की कृपा से कृष्ण कृष्ण बोलने का अवसर मिलता है। तो हमारा मनुष्य जन्म कृपा से मिला, हमें संत संग कृपा से मिला, हमें नाम जप कृपा से मिला, और धाम भी, आप धाम में आए हो, हमारी किशोरी जी की अपार कृपा हुई, इसलिए आप यहाँ आए हो। श्री वृंदावन धाम में प्रवेश भी वही पा सकता है जिसे लाडली जो पास करती है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जब तक हमारी लाडली जो आप पर कृपा नहीं करेंगी, तब तक आप वृंदावन मन से भी नहीं सोच सकते, तन से आने की तो बात जाने दो। तो बच्चा, हमें जैसा संतों शास्त्रों से पता चला कि मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से, साधु संग भगवान की कृपा से, भगवान नाम जप भगवान की कृपा से, भगवत चरणारविंद में प्रीति भगवान की कृपा से, ये सब नाम रूप लीला धाम में प्रवेश भगवान की कृपा से होता है, न कि हमारे पूर्व भाग्य से। समझ पाए आप बच्चा? अंजू शर्मा जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, नाम जप में संख्या का कितना महत्व है और भाव का कितना, ये समझने। संख्या का बच्चा, संख्या इसलिए की जाती है कि हमारा थोड़ा जो मन है वो अहंकार से युक्त रहता है, तो इससे सुख मिलता है। कि जैसे कल हमने 10,000 जपे, आज 12,000 जपे, तो हमें थोड़ा सुख मिला। नए साधक की उन्नति के लिए संख्या आवश्यक है, माला आवश्यक है। नहीं तो बच्चा, भगवत प्राप्ति संख्या से नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है मन का प्रभु में निरंतर चिंतन परायण रहना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, चित्त जोड़कर, चित्त माने मन, मन को जोड़ करके वही मुझे प्राप्त कर पाता, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो भजन का स्वरूप है मन का निरंतर भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार होना। वहां तक पहुंचने के लिए माला, काउंटर या जैसे भी गणना हम करते हैं, तो हम धीरे धीरे और लोभ बढ़ता है जप का, कि अब 11,000 करने लगे, पहले हम इतना करते थे, अब और बढ़े और बढ़े। इसलिए संख्या का महत्व है। भगवान तो आर्त भाव से पुकारे तो एक नाम में मिल जाएंगे, और अगर भाव नहीं बन रहा तो जन्म जन्म लग सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो हमें भाव प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है। उसके लिए संख्या इसलिए आवश्यक है कि हमसे कहीं प्रमाद ना हो जाए, कि जैसे कल हमने 10,000 जपा, आज हम 9,000 जपे, तो हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि 1,000 अभी हमारा नाम बाकी है। और अगर 11,000 हो गए तो हमें पुलक होना चाहिए कि आज भगवान की कृपा से 1,000 नाम ज्यादा हो गया। तो ये बात प्रारंभिक साधक के लिए है। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो हर समय अपने चित्त को भगवदाकार करने में लगे हैं। संख्या वहां बाधा पहुंचा देगी। क्योंकि देखो, संख्या में एक और है, जैसे आप 10,000 नाम जप करते हो, 10,000 पूरे हुए, अब आपका मन आपको कहेगा कि आपने संख्या तो पूरी कर ली, अब मुझे संसार में मनोरंजन करने दो, तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो निरंतर मन के ऊपर नाम दबा करके रखा हुआ है, नाम ने मन को जो विषयों में नहीं जाने देता, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करेगा। तो हमको संख्या पर तो ध्यान देना है, पर संख्या पूरी हो जाने के बाद हमें नाम नहीं छोड़ देना, हमें फिर बार बार नाम जप करना है। इसलिए संख्या प्रधान नहीं, निरंतर नाम जप करना प्रधान। आप समझ पा रहे? दीपक जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हमें एक दिन में अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए, ऐसा सुनने को मिला। पर मानसिक जप जिसमें नाम को लिखकर देखा जाए और सुना जाए, वो उपांशु नाम जप से अधिक लाभप्रद बताया गया है। कई बार मैं नाम को लिखकर देखकर जप करने का अभ्यास भी करता हूं, पर दिन भर में थोड़े ही नाम जप पाता हूं। मन में जलन होती है कि अधिक नाम नहीं जप कर रहा, तो मैं क्या सही कर रहा हूं? थोड़ा थोड़ा अभ्यास। हाँ, थोड़ा ध्यान देने का विषय कि हमारा वर्तमान का समय नाम में जाना चाहिए। बस आप इस बात पर आओ। ये जो हमारा वर्तमान का मिनट है,
इसमें हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए। और वर्तमान में नाम चल रहा है हर मिनट, क्योंकि हर समय हम वर्तमान में ही जीते हैं। वर्तमान जो अभी चल रहा है इसमें हमने लिख करके राधा राधा राधा, ये भजन में हुआ ना, अगला मिनट फिर भजन में हुआ, अगला मिनट फिर भजन में हुआ, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित अगर कोई कामना करते हो आप तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप केवल करते रहिए। जैसे आपने अभी बताया ना, ये सर्वोत्तम भजन है। हाँ, अगर संख्या पे गिना जाए तो इस पर कम संख्या होगी, लेकिन परिणाम फल पर गिना जाए तो जो 1000 बार राधा राधा बोला जबान से, राधा राधा राधा, उसका जो फल होगा वो 100 बार ऐसे बोला उपांश, और उसका जो फल होगा 1 बार बोला लिख के राधा राधा। अंदर से जबान बंद है, कोई चेष्टा नहीं, आंखों के सामने राधा नाम लिखा है, कान वही सुन रहे हैं, हृदय उसी में डूबा है। इसे मानसिक कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानसिक जप, फिर उपांश, फिर वाचिक जप। लेकिन अगर हम मानसिक की महिमा सुनकर एकदम मानसिक में आए तो बराबर नहीं रह पाएंगे, हमारा नाम छूट जाएगा। तो हमको प्रयास करना है, जितनी देर हम मानसिक में रहे, लिखित नाम श्रवण करते हुए उसी में तदाकार, और अगर मन भाग रहा है तो उपांशु में लावें, अगर उससे भी भाग रहा है तो हम फिर वाचिक में ले आवें। हमको नाम चलाना है, और मानसिक उपांशु उसके चलाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर मानसिक चल रहा है तो बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। मतलब 1000 बार कहाँ नाम, कहाँ 100 बार नाम, और कहाँ 1 बार नाम। वाचिक से 1000 गुना बढ़ करके है मानसिक नाम। पर मानसिक में पहुंचना कठिन होता है। 2-4 बार जपेगा फिर भाग जाएगा संसार में मन, तो हमको उपांशु में आ जाना चाहिए। देख रहे हैं उपांशु में भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमें वाचिक आ जाना चाहिए, राधा 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 राधा। ठीक है ना? हमको निरंतर नाम जप करना है, ना कि फल आदि के चक्कर में पड़ना है। जी। पूजा जी बाड़मेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्रेम का मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, एवं भावों का प्रकट होना भी प्रभु का कृपा प्रसाद। लेकिन एक बात इसमें समझनी पड़ेगी कि कृपा किसे कहते हैं। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करवे रघुराई। हम ये सोचे कि हम बैठे रहे हमें प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर सबको प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो डट कर भजन करता है, जो विषयों से लड़ता है, गंदी बातों को अपने मन में, गंदी बातों को अपने तन में, गंदी बातों को अपने दिमाग में नहीं आने देता, लड़ता है वो भजन करते हुए, प्रयत्नशील है, रात दिन भजन परायण है, उसी पर कृपा उतरती है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो कायर बन करके, आपको दिव्य अनुभूतियां हो जाए, आत्मबोध हो जाए या भगवत प्रेम हो जाए। साधना ही साध्य को प्रेरित करके कृपा करवाती है। अगर साधना नहीं है तो फिर आप लोग सब देख लो कहाँ प्रेम प्राप्त है। और जो साधन में लगे हुए हैं संत जन, गृहस्थ जन, ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ ना बोलना, कम भोजन पाना, पवित्र विचार रखना, गंदे आचरण ना करना, रात दिन नाम जप करना, उन्हीं के तो आंसू आते हैं, उन्हीं को तो विकलता आती है, वही तो दिव्य भाव को प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि जो एक कहा जाता है कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो कृपा उसी के ऊपर मानी जाती है जो खूब साधना रत होता है। भगवान उसको साधना रत देखकर, प्रयत्नशील देखकर कृपा कर देते हैं, और कृपा से अपनी अनुभूति कराते हैं, कृपा से अपना प्रेम दे देते हैं। पर होती कृपा उसी के ऊपर है जो प्रयत्नशील है, जो पुरुषार्थवान है। कायर के ऊपर कृपा नहीं होती कि वो बैठे बैठे इससे सब कुछ हो जाएगा। बड़े बड़े संत जो
है रात दिन भजन परायण है, तब वो सिद्ध होते हैं, तब वो भगवत लीला का अनुभव करते हैं। ऐसे ही आपको भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा, तभी आप पर कृपा होगी। आपका साधन में रत होना यही कृपा है, उसी से कृपा का अनुभव होगा। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? महाराज जी, इनका प्रश्न था कि क्या भाव भी साधक के लिए बाधा हो सकते हैं, क्योंकि जब भाव में आते हैं तो साधन पर एकाग्रता नहीं रहती। ऐसे में क्या साधक को श्रम पूर्वक साधन नहीं, साधन का फल भाव है, साधन का फल भाव। जैसे हमारी साधना रोज चतुरासी जी का पाठ करना, पाठ करते करते हमारा मन भावना में डूबने लगा। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी, बिहरत बन पिया प्यारी। वो उपासक देख पा रहा है प्रियाजू लालजू के गले में गलबहिया दिए हुए मंद मंद मुस्कुराती हुई, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र है, और वृंदावन की कुंज बीथियों में बेहद वो डूब गया, पाठ रुक गया, घंटों उसी में डूबा। ये उसका फल है, ना कि विघ्न। जो हम रोज पाठ कर रहे, ये उसका फल प्रकट हुआ कि हम प्रभु की उस शोभा में डूब गए जो शोभा चतुरासी जी कह रही। तो ये कभी नहीं मानना चाहिए सेवा करते करते प्रभु की सेवा में आप रुक गए, उनकी शोभा निहार रही, आंसू आने लगा। ये सेवा का फल है, ये बाधा नहीं है, ये भजन का फल है, ये पाठ का फल है कि हम उसमें डूब जाए। माला रुक गई, आंसू चल रहे, अंदर से मधुर मधुर नाम निकल रहा है, ये जप का फल है, ये बाधा नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? कदमनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि मैंने सुना है कि गुरु मंत्र के निरंतर जप से कुंडलिनी जागृत होती है, तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जापक विक्षिप्तियां पागल तो नहीं हो जाता? आपको हम पागल न जानते? बचपन से भगवान के नाम और गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र आदि का जप कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो पागल नहीं होता। क्योंकि अगर हम पागल हो जाते तो फिर बता देते, शायद बता भी ना पाते। जिसकी कुंडलनी जागृत हो गई, गुरु मंत्र जप रहा, भगवान का नाम जप कर रहा, वही बुद्धिमान है। पागल किसे कहते हैं? जो कबाड़ बटोरता है, नहीं कहते? कबाड़ बटोरने लगे तो क्या कहोगे? पागल है ना। अच्छा, तो जब मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा? न मकान, न बैंक बैलेंस, न पद, न प्रतिष्ठा, तो कबाड़े तो बटोरा यार, कबाड़े तो बटोरा, बेकार की पूरी जिंदगी कर दी। अगर राम नाम जप किया, राधा नाम जप किया, कृष्ण नाम जप किया, ये धन है, ये आपके साथ जाएगा, वास्तविक धन ये है, और तो सब व्यर्थ का है। तो पागल तो वो है जो संसार में रत होकर अपने जीवन को भगवत विमुख बिता दिया। विद्वान, ज्ञानी, सुजान, महात्मा वही है जो अपने जीवन को भगवान के नाम चिंतन करते हुए समाज सेवा में बिता दिया। तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा परमार्थ का मार्ग पागल नहीं कर देता है, परमार्थ का मार्ग सुजान करता है, पागल नहीं करता। हाँ, गलत प्रक्रियाओं का अगर प्रयोग करोगे तो पागल हो जाओगे। जैसे आप अष्टांग योग के अनुसार कुंडलिनी जागरण का उपाय करें और ब्रह्मचर्यहीनता, अभक्ष भोजन, गलत आचरण, तो फिर आप पागल हो जाएं, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन गुरु मंत्र जप करते हुए यदि कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक को पता भी नहीं चलता और वो बहुत आनंद पूर्वक भगवान को प्राप्त करता है। समझ पा रहे आप? ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये माया जो है ना मेरे ऊपर हावी हो जाती है, तो मैं कहीं इनको लगता है कि फिर कहीं ये मतलब विक्षिप्त ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भी हम अपना व्यर्थ ना जाए ऐसा प्रयास करते हैं, वो क्या गुरु और हरि की कृपा से पार होता है। तो ये कोई ना सोचो, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जितना चतुर भजन करने वाला होता है उतना और कोई चतुर होता ही नहीं। रामे भजन्ते चतुर नर, बहुत विद्वान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, क्योंकि भगवान ज्ञान के समुद्र हैं, विद्या के समुद्र हैं। तो हमें लगता है बच्चा, आपको ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। खूब भजन करो, भगवान आपका मंगल करें, अमंगल हो ही नहीं सकता। हमें एक भी आदमी दिखाओ जो भजन करता और उसका अमंगल हो गया हो।
भजन करने वाला तो ज्ञानी हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। भजन करने वाले से तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म होने लगते हैं। वो समाज का सुधारक बन जाता है, अपनी सुधार क्या, समाज का सुधारक बन जाता है। हमारा पूरा जीवन हो गया अधिक भजन करने में। अभी आज आप समाज के बीच में देख रहे हैं, नहीं एकांतिक रात दिन भिक्षा मांगकर खाना और भजन करना, यही था। भजन में आनंद आता है, बुद्धि खराब नहीं होती, थकान नहीं होती। भजन एक नवीन उत्साह प्रदान करता है, नवीन आनंद प्रदान करता है, नवीन शीतलता प्रदान करता है। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। महाराज जी, अभी क्या होता है कि हम भजन जब तक नहीं कर रहे थे तब तक वो विषय संसार सब अच्छा लग रहा था, बट अभी भजन करने लगे तो थोड़ा देर बैठे तो इतने सारे विचार चलने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है कहीं। नहीं, वो विचार डिलीट हो रहे हैं। जो हमारे मन रूपी मैसेज में संसार के विचार भरे हुए हैं वो सब डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जब हम भजन करते हैं, भजन जहां मन को निर्मल करने लगता है तो वो उसके सब भरे हुए विकार निकलते हैं। तो साधक समझ रहा है आ रहे हैं, भजन करते समय ये गंदी बातें आ रही है, संसार आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। नहीं, निर्भय होकर भजन करो। भगवान का नाम है मंगल भवन। हम एक बात आपको कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। जैसे सूर्य भगवान की ताकत नहीं है कि वो अंधेरा दिखा सके, दिखा सकते? क्यों? क्योंकि जहां वो रहेंगे अंधेरा रहेगा नहीं। पक्की बात ना? ऐसे हमारे भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान की ताकत नहीं कि हमारा मंगल कर सके, भगवान की। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। अब हम आपको देखो, भगवान ने जिन जिन को मारा उनको वो पद मिला जो बड़े बड़े मुनि जन चाहते हैं। अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान को पिलाने आई पूतना, भगवान ने उसको वो परम पद दिया जो यशोदा मैया को मिला। ऐसे कृपालु भगवान की जब हम शरणागति स्वीकार कर लेते, भजन करते, तो हमारा अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी। इसलिए कभी कोई मत डरो कि हमारा अमंगल हो जाएगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, मंगल का मार्ग यही है। हाँ, आपने जो बुरे कर्म किए उनका फल जब आएगा तो आपको दुख मिलेगा, ये पक्की बात है, भजन करते हुए भी। इसलिए भगवान का भजन करो, प्रारब्ध को भोग लो, अच्छे आचरण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन से महाराज श्री का प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि यदि भगवान श्री राम वन गमन से वापस नहीं आ सकते थे तो श्री महाराज दशरथ इनसे मिलने वन में जाना चाहते थे, तो उनको महाराज जी वहां क्यों नहीं लेके गए? उसमें प्रधान बात तो थी कि वो शाप से शापित थे। श्री श्रवण कुमार जी के माता पिता उनको शाप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर प्राण त्याग रहा हूं, जाओ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में व्यथित होकर वैसे ही प्राण त्यागोगे। इसलिए सचिव के साथ जा सकते थे, जैसे सचिव गए थे वैसे जा सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति तुरंत उस श्राप के वशीभूत ऐसी हो गई कि उनको प्राण ही त्यागना पड़ा। कोई अन्य विचार उनको रोक ही नहीं पाया। सचिव जी ही आके बोले कि भगवान, तो बस उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो श्राप के अधीन थे। नहीं तो मैया कौशल्या भी तो अपने प्राणों को रख रही, मैया सुमित्रा भी तो अपने प्राणों को रख रही, ऐसे दशरथ जी भी अपने प्राणों को रखते भगवान के दर्शन की आशा में, पर वो इसलिए नहीं रख पाए कि श्रवण कुमार के माता पिता का शाप था। और भगवान विधान का स्वयं संरक्षण करते हैं। अगर किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा शाप हुआ तो भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने शाप दिया भगवान को कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, ऐसे तुम भी होगे। जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी श्रवण कुमार के माता पिता का शाप नहीं मिटाया, और उसी शाप से पीड़ित होकर महाराज दशरथ जी को भगवत स्वरूप में ना स्थित होकर स्वर्ग में जाना पड़ा। नहीं तो राम राम कहने का फल है सीधा भगवत साक्षात्कार का जो फल होता है, परम पद की प्राप्ति, वही होना। देखो
जटायु जी भगवान का स्मरण करते हुए जब शरीर भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं, और दशरथ जी स्वर्ग को प्राप्त हो रहे हैं। दशरथ जी भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त। और जब रावण मारा गया, महाराज दशरथ जी आए, भगवान ने स्वरूप बोध कराया, तो दशरथ जी मोक्ष पद को, भगवत परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना, संतों से सुना। आपकी क्या राय? ठीक जी। अंजना सिंगला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं परंतु फिर भी वहां जाकर हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता? मन घर में भागता है, बार बार चिंता करता है। क्योंकि उसका अभ्यास है। देखो, हमारा यदि सांसारिक चिंतन का अभ्यास है तो बिहारी जी के सामने बैठकर बिहारी जी की रूप माधुरी का चिंतन नहीं होगा, संसार का ही चिंतन होगा। और अगर हमारा भागवतिक चिंतन का है तो हम जहां नृत्य हो रहा है संसार में, वहां बैठकर भी भागवतिक लाभ ले लेंगे। हम उसमें भी भगवत भावना करके और भागवतिक चिंतन करने लगे। हमारी श्री जी की सखिया कैसे नृत्य, ऐसे नृत्य करती, और वो भावना में डूबता चला जा रहा है। अगर हमारा भाव में मन है, एक बार की हम घटना आपको बताते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में वो बारात निकल रही थी, तो वहां खड़े होना पड़ा क्योंकि वो निकल रही थी। अब देखा लोग नाच रहे हैं, दूल्हा घोड़े पे सवार है, बड़ा सुंदर श्रृंगार। दूल्हे पे दृष्टि गई, वो तुरंत भाव बदला, दृश्य संसार का, और भाव बदला। हमारे प्रभु दूल्हे के रूप में विराजमान है। अब हमारा भाव और दृश्य बदल गया। भगवान का भाव करते ही वहां हमें अपने ठाकुर नजर आए, और आंसू, वो बारात चली गई, बिहारी जी दर्शन करने नहीं गए, लौट आए और काली दह में एकांत में बैठ करके भाव में डूबे रहे। अगर हमारा मन भगवान के भजन के प्रभाव से भाव में है तो हम संसार में भी भगवान को देख लेते हैं, और अगर हमारा मन संसार में है तो भगवान में भी हम संसार देखते हैं। बिहारी जी जाओ तो आप बिहारी जी नहीं देखोगे, संसारिकता देख पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं खूब नाम जप करो, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। घर को ही मंदिर मान लो, परिवार के सदस्यों को ही भगवान की पूजा मान लो, और नाम जप करो और अपने कर्तव्य को करो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें भाव सुधारने की जरूरत है। और भाव शुद्ध तब होता है जब अनर्थ का नाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अनर्थ है, और ये सब भजन से नष्ट होंगे। इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए, तभी हमारा भाव सुधरेगा। देखो, भाव की ऐसी बात होती है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे, और एक ब्रजवासिनी अपने माथे पे गोबर की छपरिया रखे हुए, डलिया रखे हुए, और अपने लड़के को हाथ में, और वो बाल भाव के उपासक थे। देखते ही उनका भाव बदल गया। यशोदा मैया जा रही है और लाला श्री कृष्ण उनकी अंगुली पकड़े हुए, और वो घंटों भाव में मगन रहे। भाव का होता है दृश्य संसारिक, और भावना में वो भागवतिक डूब गए। तो हमें भाव की जरूरत है। हमारे भगवान को केवल भाव की जरूरत है, हमें भाव प्राप्त हो जाए। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव भाव जितना भाव आ जाएगा उतने जल्दी भगवान की प्राप्ति, उतने जल्दी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम नाम जप के द्वारा भाव प्राप्त करें तो हमें सांसारिक दृश्यों में भी भागवतिक आनंद मिलने लगेगा, और अगर हम भाव नहीं है तो भागवतिक दृश्यों में भी हमें संसार ही दिखाई देगा। रेणु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें अंत में परमात्मा या श्री जी लालजू के में ही विलीन होना है तो हमें ये जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, लोभ, माया में लालजू डालते ही क्यों हैं? लालजू ने नहीं डाला। पहली बार आप जब सृष्टि में आए तो परम पवित्र थे। आपने इस सृष्टि रूपी बाजार की अपवित्रता को स्वीकार किया है, तो आपको ही छोड़ना होगा। आप तो परम पवित्र थे, परम पवित्र है, परम पवित्र रहेंगे। लेकिन आपने शरीर को अपना मान लिया, और शरीर को भोगों को भोग करके अपवित्रता का आपको बोध हो गया।
नहीं, आप आत्म स्वरूप से आज भी पवित्र हैं। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, पर आप अपने को आत्मा ना मानकर, भगवद अंश ना मानकर स्त्री मानती हैं, पुरुष मानती हैं, मूर्ख मानती हैं, विद्वान मानती हैं, पापी मानती हैं, पुण्यात्मा मानती हैं। उसी का भोग भोगना होता है। भगवान ने नहीं फंसाया। सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। माइक को हम पकड़े हैं या माइक ने हमको पकड़ लिया? हमने माइक को पकड़ा है। आप देखो, आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, ये आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो आपको सुंदर बुद्धि दे दी, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, भगवान स्वयं अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान, भगवान ने सुंदर भूमि दे दी, आकाश दे दिया, वायु दे दी, जल दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया। कितनी सुविधा दी हमको भगवान ने। भगवान ने हमको कहाँ फंसाया? भगवान ने हमको कब कष्ट दिया? हम कष्ट करने वाले आचरण जो हमें कष्ट परिणाम में दे, वो आचरण हम कर रहे हैं। हम परेशानियां मोल ले रहे हैं, हमने गंदगी बटोरी है, तो फिर हम ही को छुटाना पड़ेगा। वही गंदगी छुटाने के लिए भगवान संत रूप से, शास्त्र रूप से आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो तो आप निर्मल हो जाओगे। निर्मल जहां हुए तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान का जहां साक्षात्कार हुआ तो आप और भगवान दो थे ही नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप का बोध होते ही आपका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो कहां फंसे? कहां आपने फंसे? आपने पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। वही तो हम समझाने के लिए बैठे। पहले गलत आचरण छोड़ो, अच्छे आचरणों में आओ, फिर अच्छे आचरणों को भगवान को समर्पित कर दो, तो उससे कर्ता भाव हटेगा। जहां कर्ता भाव हटा तहां हृदय निर्मल हो गया, और निर्मल हृदय होते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं भगवान का स्वरूप हूं, तत्वमसि, मैं वही तत्व हूं, कोई और नहीं हूं। महाराज जी, मेरे को ये पूछना है कि अगर मतलब उन्होंने हमें जन्म दिया है, और मतलब सही है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, पर उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं, मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे, योग्यता के अनुसार उत्तर दिया जाता है, इसलिए उसे गुप्त रखा। आप और भगवान दो नहीं है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है, और वही आप हो, और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। न कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आंख खुली तो हंसी आ जाती है, यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहां न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है, एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए है।
भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं, द्वारिका में समुद्र है ना। बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ हम ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। अब वहां की प्रथा थी, जैसे भारत में पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पूर्व में ऐसा। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया, और जे भी चिता में आग लगाने को हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या। बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले ये क्या था। बोले यही मेरी माया थी यही मेरी माया है कि एक सेकंड में वर्षों का अनुभव करा दिया, हमको पूरा का पूरा दृश्य ही अलग बदला। तो ये स्वप्न की तरह जगत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फंसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, न कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। अच्छा देखो, मृत्यु हम आपको खोल के बताएं क्या होती है। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया, और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है, वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया, तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। अब प्रसंग वसात इसलिए हम चर्चा करते नहीं, अच्छी साधना करने पर ही इस बात को समझा जा सकता है। स्वामी गिरीशानंदा, पूज्य स्वामी गुरुदेव स्वामी महाराज नाम महाराज जी के नाम की माला हाथ से बनी। तुलसी लगी महाराज जी, राधा जी के नाम। आपकी कृपा की आप आए ही हमारा किशोर जी की प्रेरणा हुई। तुलसी मन नाच रहा है। स्वामी जी पधारे उनकी कृपा, उनकी कृपा का और उनकी विद्वता का आप में पूरा आधान हमने सुना है आपकी कथा से बैठ के। आज से थोड़े जो वृंदावन वासी हो तो महाराज जी, जब मैं आया वृंदावन के शरण में, उन्होंने कहा कि तुमको भागवत कथा करनी है, भागवत का आनंद लेना है जी। मैंने कहा महाराज जी घर परिवार छोड़ा है तो भगवान का आनंद लेने के लिए। बोले अभी मत पढ़ो भागवत। बोले सिद्धांत कौमुदी, लोक कौमुदी में पढ़ चुका था। बोले सिद्धांत कौमुदी पढ़ो,
जी न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ो, अर्थ मीमांसा पढ़ो, जी और व्याकरण का सिद्धांत कौमुदी, वेदांत एक संग्रह, वेदांत परिभाषा। जी बोलिए स्वयं पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज से पढ़ा। बामदेव जी बोले उसके बाद भागवत पढ़ा। जी 6 साल वो पढ़ाई किया, जी। फिर उनकी कृपा से जो भागवत पढ़ा जी। तो महाराज जी उसका रस आता है। जी जो भागवत का स्वरूप आपके श्रीमुख से सुनने को मिला, भाव और विद्वता दोनों से परिपूर्ण, भाव और विद्वता, केवल विद्वता ही नहीं भाव भी, भाव और विद्वता दोनों कई बार सुना है, कई बार श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिला, पीछे जाके चुपचाप बैठ करके अब तो इतना लोगों का कल्याण और आपके माध्यम से किशोरी जी करा रहे हैं। हाँ किशोरी जी का इसमें है, अपने तो कुछ नहीं। महाराज जी हमको कह रहे वृंदावन के लिए हम लोग गौरव अनुभव करें, कथा हम बोलते हैं, लोग कहते हैं आजकल संत का वृंदावन जाओ स्वामी जी से मिलो, संत कैसे होते हैं, तो हम लोगों को महाराज बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि कई तरह के इस वेश में आ गए। तो आज जो आपने यहाँ धारा प्रवाहित किया भक्ति की, ज्ञान की, बहुत आनंद आता है। हम लोग तो खुले मन से व्यासासन से ही बोलते हैं महाराज जी। गुरु कृपा महाराज जी, जो भी है गुरु कृपा। हाँ गुरु कृपा, बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसे आपकी भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अरे महाराज जी हम तो आपके चरणों के दास, एक लिया अब देख। और महाराज जी कुछ हमारे लायक सेवा हो तो आप जरूर बताइए, बस हम सब हम यही चाहेंगे कि अंतर से कभी कभी याद कर लिया करो अंदर कि से आपका महाराज जी दास है। बात और महाराज यहाँ आ जाएगा। किशोरी जी ने कहा कि आपके बड़े भाई को नाम किया हो। केशव जी का आदेश हुआ महाराज, आपकी मैं सुनी, मुझे आपके बड़े भाई प्रणाम किया। और कृपा से मिलते रहेंगे एक साथ विद्वता और नम्रता, जी महाराज जी, ये देखने को कम मिलती है, जी महाराज जी, ये आप में विद्यमान है। कृपा गुरु जी कृपा। याद बस